हेलो गाइस। आज हम सीखेंगे कैसे अल्टर कमांड का यूज करके हम टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। टेबल में कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, कॉलम्स को डिलीट कर सकते हैं, जैसे रो करते हैं हम डिलीट। और टेबल का नाम अगर चेंज कर सकते हैं हम। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए। हम अल्टर कमांड को तीन तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर हमें ऐड करना हो कोई कॉलम, डिलीट करना हुआ कोई कॉलम, या चेंज करना हो उसका डेटा टाइप, तो मॉडिफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए ये आपके सिंटैक्सेस है, इनको हम प्रैक्टिकली यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं इस तरह का हमारे पास एक टेबल है जो मैंने बना के रखा हुआ है पहले से। उसमें हमारे पास 4 कॉलम है, हम चाहते हैं और कोई कॉलम ऐड करना है। ठीक है, टेबल बनाने के बाद अगर आप कोई कॉलम ऐड करना चाहते हो तो वो अल्टर कमांड से होगा। उसके लिए हमें ये वाली कमांड लिखनी पड़ेगी, अल्टर टेबल, टेबल का नाम ऐड, देन उस कॉलम का नाम जो भी ऐड करना है उसका टाइप साथ में लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा अल्टर टेबल, टेबल का नाम है हमारे पास इन्फो, तो इन्फो रखा। मैंने ऐड करना चाहता हूँ, ऐड एक कीवर्ड है जिसे यहाँ पे लिखा उसका कॉलम का नाम, जैसे एड्रेस, और उसका टाइप रख लिया यहाँ पे var 20। एंटर करता हूँ तो यहाँ पर डिस्क्राइब करके देखोगे तो एक और कॉलम ऐड होगा। अब 2 3 4 5 जितने मर्जी चाहो उतने मर्जी कॉलम एक साथ ऐड कर सकते हो। उसके लिए सिंपल है, आपको क्या लिखना है, और जैसे मैं यहाँ पे एड्रेस ऐड कर चुका हूँ तो मैं यहाँ पे जेंडर के लिए कर दिया, जेंडर कॉमा एक और करना है तो मोबाइल नंबर कर दिया। तो उसके लिए कॉमा ऐड दोबारा लिखना पड़ेगा आपको, पूरा का पूरा मतलब ऐड, और देन कॉलम का नाम और डेटा, ऐसे कॉमा करके और रखा। तो क्या दिखता हो यहाँ पे 2 कॉलम ऐड होगा। इस तरह से अगर आपको हटाना होगा तो ड्रॉप कमांड लगाओगे। तो उसके लिए अल्टर टेबल, टेबल का नाम है इन्फो, उसका आपको लिखना है ड्रॉप, देन उस कॉलम का नाम जिसको हटाना चाहते हैं, जैसे जेंडर को हटाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एड्रेस और मोबाइल के बीच में जो जेंडर था वो हट गया। ठीक है, इस तरह का आप डेटा टाइप अगर चेंज करना चाहते हो तो आपको लिखना पड़ेगा अल्टर टेबल, टेबल का नाम जो कि था इन्फो, उसका लिखना है आपको मॉडिफाई एंड देन उसका नाम लिखना है जिसका चेंज करना चाहते थे। जैसे एड्रेस का हमें चेंज करना है तो एड्रेस लिख दिया, और उसका टाइप हमने इस तरह लिख दिया। ओके, यहाँ पे कॉलम सॉरी अल्टर टेबल का नाम यहाँ पे अल्टर कॉलम, कॉलम का नाम सॉरी यहाँ पे वैर क्या रहेगा ना, यहाँ पे इस तरह वैर ठीक होगा। वो यहाँ पे मिसिंग था हमारा टाइप, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 50 आ रहा है, पहले था 20। हमें ये वाली कमांड लगानी होगी, आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से चेंज कर सकते हो। हेलो गाइस, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम सीखेंगे कैसे फॉरेन की का यूज हम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए। फॉरेन की जो काम करेगी वो मल्टीपल टेबल पे करेगी, मतलब एक से ज्यादा टेबल हमें चाहिए होंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 टेबल बना रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक टेबल बना रहा हूँ जिसमें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन सेव होगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा क्रिएट टेबल, न्यू टेबल ही बना रहा है। तो क्रिएट टेबल, यहाँ पे मैंने स्टड नाम का एक टेबल बना दिया जिसमें सिर्फ स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी। तो मैंने उसका क्या कर दिया, एक आईएस आईडी मतलब स्टूडेंट आईडी, और उसका डाटा टाइप इंट रख लिया, और उसका प्राइमरी की सेट कर दिया कि इस टेबल में ये वाला कॉलम में अलग अलग वैल्यू रहे। कॉमा करके मैंने क्या करा, नेम को वैरकार कर दिया ताकि मैं नाम स्टोर कर पाऊँ सिर्फ स्टूडेंट का, और वो नॉट नल कर दिया कि खाली ना रहे, सिंपल। तो ये 2 चीजें रखी इसके अंदर, एंटर कर देते हैं तो हमारा टेबल बन चुका है। इसके अंदर डेटा डाल देते हैं। तो इंसर्ट इनटू स्टड लिखा, उसके बाद आपको लिखना है वैल्यूज, उसके बाद हमें आईडी देना पड़ेगा वैल्यूज, इस तरह से कॉमा। आप क्या कर सकते हो, एक और इस तरह से रख सकते हो, ये हो जाएगा आपका राज कॉमा
इस तरह से एक ही लाइन के अंदर हम मल्टीपल वैल्यू रख सकते हो। एक और वे है वैल्यू स्टोर करने का, बार बार ना लिखना हो इंसर्ट कमांड, तो इस तरह से एक ही कमांड के अंदर आप रख सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पे अगर एक सेकेंड एक और रिकॉर्ड डाल देते हैं 105, एंटर कर दिया तो यहाँ पे आ गया क्वेरी ओके 5 रो इफेक्टेड, इसका मतलब 5 रो डाल चुके हैं। तो एक टेबल बन चुका है जिसमें हमारे पास क्या है, डेटा है 5 रो का। तो सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम, स्टार्ट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कि 5 के 5 रोज यहाँ पे डाल चुके हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक और टेबल बना रहा हूँ, फी टेबल। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे एक टेबल बनाया, क्रिएट, देखिए ध्यान से देखना, क्रिएट टेबल, टेबल फी। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे फी की इंफॉर्मेशन सिर्फ स्टोर करानी है। ठीक है, होता क्या है, जब भी आप एक प्रोजेक्ट बनाते हो तो एक ही टेबल के अंदर हम सारी इंफॉर्मेशन नहीं रखते, हम अलग अलग इंफॉर्मेशन अलग अलग टेबल्स में रखते हैं और उनको बाद में ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ज्वाइन का यूज हम सीखेंगे आगे चल के। तो इस वीडियो में हम यहाँ पे सीख रहे हैं कैसे फॉरेन की का यूज कर पाएंगे। तो मैंने क्या किया है, एक टेबल बना के रख लिया, अभी बनाया आपके सामने, जिसमें ये वाला जो कॉलम है, ये जो SID कॉलम है वो प्राइमरी की है, और ये वाला को सिंपल मैंने नॉट नल असाइन कर दिया कांस्टेंट। अब मैं चाहता हूँ ये वाला जो SID कॉलम तो बनाया था जो कि प्राइमरी था, इस वाले कॉलम को इस वाले टेबल के अंदर यूज कर पाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखो, मैंने एक टेबल बना रहा हूँ फी टेबल, जिसके अंदर मैंने FID रख लिया, मतलब फी ID, जिसको इंट, और वो प्राइमरी की सेट कर दिया मैंने कि इस टेबल के अंदर ये वाला कॉलम में खाली खाली वैल्यू तो ना डाले, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू डाले, और सारी वैल्यू यूनिक रहे, डुप्लीकेट ना हो। उसके बाद मैंने कर दिया SID। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि इस टेबल के अंदर जो डेटा डालेगा, पहला तो होगा आपका इंट, पहला तो होगा फी आईडी, पहला होगा फी आईडी, दूसरा होगा स्टूडेंट की आईडी, ताकि हम यहाँ पे ये वाले किस स्टूडेंट ने कौन सी आईडी दी, या सॉरी किस स्टूडेंट ने कौन कितनी फी दी, अमाउंट यहाँ पे मैंने रख दिया अमाउंट, और उसका भी इंट कर दिया। ठीक है, तो इतना कर दिया इसे। और अब मैं सेट करना चाहता हूँ कि इस कॉलम में वैल्यू जो डलेगी, बेसिकली स्टूडेंट आईडी जो मैं डालूंगा, स्टूडेंट आईडी में जो डालूंगा वो चेक होना चाहिए कि इस टेबल में है या नहीं, बेसिकली कि इस टेबल में जो स्टूडेंट फी दे रहा है वो रजिस्टर है या नहीं पहले से। वो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले कॉलम को फॉरेन की बनाएंगे। तो फॉरेन की बनाने के लिए यहाँ पे लास्ट में मैंने लिखा फॉरेन की, फॉरेन की किस कॉलम को बनाना है उसको आपको राउंड ब्रैकेट्स के अंदर रखना है। तो मैंने SID रख लिया, फिर आपको यहाँ पे रखना है रेफरेंसेस, फिर टेबल का नाम रखना है। तो टेबल का नाम जो था वो था स्टूडेंट, और किस कॉलम को देना है रेफरेंस। तो यहाँ पे हमने लिखा कि इस टेबल का जो ये वाला कॉलम है उसको रेफरेंस की तरह यूज करना है इस कॉलम के लिए। एंटर कर देते हैं, तो एंटर हमने कर दिया, तो यहाँ पे एक टेबल बन चुका है। अब इसका डिस्क्राइब करके देखेंगे फी वाले को, तो इस तरह का बताएगा कि ये प्राइमरी की है और इसमें मल्टीपल की अप्लाई हुई पड़ी है। ठीक है, तो हटा देते हैं, तो अभी के लिए ये वाला हमने सिलेक्ट किया। अभी हम क्या कर रहे हैं, इस टेबल के अंदर डेटा डाल रहे हैं जो सेकंड टेबल बनाया था, इंसर्ट इनटू फी। उसके बाद हमने रखा वैल्यूज, तो फी आईडी रखना था तो मैंने 1 रख दिया फी आईडी, स्टूडेंट आईडी रखना था तो 101 रख दिया अभी के लिए कि जो था पहले से ऊपर, और यहाँ पे रख दिया अमाउंट, उसने 5000 पे किया। ठीक है, एंटर कर देते हैं, डल गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको चेंज करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया 103 और यहाँ पे लिख दिया 6000, वो भी डल गया। यहाँ पे कर दिया 3। ठीक है, इसका और भी एक और ऑप्शन है कि बार बार आपको ना रखना हो तो ऑटो इंक्रीमेंट लगा सकते हो, वो भी आप ऑटो इंक्रीमेंट कहाँ लगाओगे, जैसे टेबल बनाते हो, जैसे यहाँ पे बनाते हो, यहाँ पे लिख देना ऑटो इंक्रीमेंट कॉमा के पहले, प्राइमरी की के बाद या जो भी डेटा टाइप उसके बाद, तो ऑटोमेटिक होगा उसमें वैल्यू डल चलेगी, आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं रख रहा हूँ 107, जो 107 है ही, एंटर करने पे आपको इस तरह कैन नॉट ऐड और अपडेट अ चाइल्ड हो, क्योंकि फॉरेन की अप्लाई हुई है तो डेटा डलेगा, बल चेक होगा कि
उस वाले टेबल में है या जिसका भी टेबल का आपने रेफरेंस दिया होगा, तो इस तरह से फॉरेन की का यूज हम कर सकते हैं। हेलो गाइज, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम सीखेंगे ज्वाइन क्या है, ज्वाइन के कितने टाइप्स हैं और ज्वाइन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं टेबल्स के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को इस तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन के साथ। सो SQL ज्वाइन या SQL ज्वाइंस हैं क्या? A join clause is used to combine rows from two or more table based on related column between them. ठीक है, ज्वाइन का बेसिकली मतलब है कि दो या दो से ज़्यादा टेबल्स को ज्वाइन करना या रोज को ज्वाइन करना टेबल में से, और उनसे कंबाइन करके रिजल्ट को डिस्प्ले कराना या प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो एग्जांपल में यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे दो टेबल हैं, एक ऑर्डर टेबल है और एक कस्टमर टेबल है। अब ध्यान से देख लो, इसे प्रैक्टिकल में देखेंगे तो एक ऑर्डर टेबल है, कस्टमर टेबल है। ऑर्डर टेबल में 3 कॉलम है, एक ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी एंड देन ऑर्डर डेट। ठीक है, और जो कस्टमर टेबल है उसमें कस्टमर आईडी है, कस्टमर का नाम है, कॉन्टैक्ट नेम है और कंट्री है। अब इन दोनों टेबल को ज्वाइन करके यहाँ पे करा गया। तो ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे लिखा कुछ इस तरह, सिलेक्ट ऑर्डर्स फ्रॉम ऑर्डर आईडी। ये है टेबल का नाम। जब भी आपको कुछ इस तरह का मिले और कोई वर्ड हो, डॉट एक और वर्ड हो, तो उसका मतलब पहले वाला तो आपका टेबल हो गया, दूसरे वाला कॉलम होगा। तो यहाँ पे लिखा है ऑर्डर डॉट ऑर्डर आईडी, सेलेक्ट करनी है, फिर कस्टमर से कस्टमर का नाम, ऑर्डर से ऑर्डर डेट, फ्रॉम ऑर्डर ज्वाइन, इनर ज्वाइन या सिंपल ज्वाइन कस्टमर ऑन ऑर्डर डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी। तो बोल रहा है कि इस टेबल का जो ये वाला है और ये वाला है, वो मैच जहाँ का जहाँ करता हो वो हमें दिखना चाहिए। तो इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ज्वाइन है। पहला है इनर ज्वाइन, रिटर्न रिकॉर्ड दैट हैव मैचिंग वैल्यूज एंड बोथ। जैसे मैथ में हमने पढ़ा होगा, +1 या +2 में सेट्स पढ़े होंगे, वैसे ये कुछ सिमिलर सा। इनर ज्वाइन का मतलब कि दो टेबल्स में जो कॉमन चीज़ है वो आपको दिखानी है। लेफ्ट ज्वाइन का मतलब जो लेफ्ट वाला टेबल है, ज्वाइन के जो लेफ्ट साइड अपने लिखा होगा या पहले लिखा होगा ज्वाइन से पहले, उस टेबल का पूरा डेटा और दूसरे वाले से कॉमन वाला निकालना है। ऐसे राइट का उल्टा मतलब है कि राइट वाला सारा चाहिए और कॉमन चाहिए, और फुल ऑर्डर का मतलब कि कंप्लीट चाहिए, दोनों टेबल में से भी चाहिए और कॉमन वाला भी चाहिए। तो इनको यूज़ कैसे करेंगे प्रैक्टिकल में देखते हैं। उसके लिए हमें टेबल चाहिए होगा। तो मैंने क्या यहाँ पे क्या करा है, दो टेबल बना के रखे हैं। तो ये रहा एक टेबल और एक टेबल ये रहा। ठीक है, तो इसमें क्या करा, मैंने दो टेबल बनाया है, एक स्टड नाम का जिसमें आईडी और नाम है, और एक फी है जिसमें फी आईडी है, एसआईडी है और अमाउंट। तो इस दोनों टेबल में एक ही चीज़, एक कॉलम जो कॉमन होना चाहिए, जो कि ये रहा एसआईडी। अब इसको ज्वाइन करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट, स्टार कर दिया। स्टार मतलब अभी मेरे को सारे कॉलम चाहिए। फ्रॉम कहाँ से, मैं लिख दिया फ्रॉम स्टड, तो ये मेरा लेफ्ट कॉलम बन गया। इनर ज्वाइन फी, ये मेरा राइट कॉलम बन गया। ठीक है, इनर ज्वाइन फी। उसके बाद आपको क्राइटेरिया सेट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑन, किस कॉलम के बेस पे, तो मैंने लिख दिया जो स्टूडेंट का स्टड का जो एसआईडी कॉलम था वो सेम टू सेम हो फी डॉट एसआईडी कॉलम से। एंटर करने पे यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास इसके अंदर 5 रिकॉर्ड थे, इसके अंदर 2 ही रिकॉर्ड थे, बट हमें जो दिख रहे हैं टोटल यहाँ पे फाइनल में वो 2 रिकॉर्ड दिख रहे हैं, मतलब 2 लाइनें दिख रही हैं बेसिकली। हुआ क्या है कि 2 ही रिकॉर्ड मैच करे, क्योंकि यहाँ पे जो एसआईडी वाले कॉलम में दो वैल्यू मैच करेगी, 101 और 103, जो कि ये थी 101 और 103। ठीक, तो वो मैच करके अब मान लेते हैं सारे 10 कॉलम आ गए हमारे पास, तो हम चाहते हैं कोई पर्टिकुलर ही आए, तो उसके लिए हम यहाँ पे स्टार की बजाय रख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख दिया कि जो स्टूडेंट वाला है, सॉरी एक सेकंड, इसमें इस तरह से कर लेते हैं कि जो स्टूडेंट वाला है उससे एसआईडी आ जाए, कॉमा जो स्टूडेंट वाला है उससे नेम वाला आ जाए, कॉमा और जो फी वाला है उससे सिर्फ अमाउंट आए।
तो क्या होगा, सिर्फ 3 चीज आ जाएंगी। ये दोनों टेबल से आ रही है, पहले 2 कॉलम पहले टेबल से और ये वाला दूसरे टेबल से आ रहा है। तो इस तरह से ज्वाइंस का यूज कर सकते हैं। तो ये था इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन का मतलब जो कॉमन सी चीज है वो आपको दिखाई जाएगी। तो यहाँ पे अगेन 2 टेबल, हम मान लेते हैं लेफ्ट को, आपको लेफ्ट ज्वाइन लगाना होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, आपको इनर ज्वाइन की जगह बस सिंपल लेफ्ट ज्वाइन लिख देना। तो क्या होगा, लेफ्ट से पूरा आ जाएगा और राइट में जो जो मैच नहीं करेगा उसके आगे नल नल आ जाएगा। ऐसे राइट ज्वाइन है कि राइट से सारे आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया राइट ज्वाइन, ये चीज ठीक है। और यहाँ पे फुल आउटर ज्वाइन माइस्क्ल के अंदर, बेसिकली जो माइस्क्ल डेटाबेस है उसके अंदर ये नहीं काम करता, ये ओरेकल में काम कर पाएगा। ठीक है, तो ये थे ज्वाइंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। सर की और वीडियो देखने के लिए आप यहाँ पे ये W3 स्कूल पे जाके भी ज्वाइंस आप देख सकते हो कि राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन कैसे। हेलो गाइस, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कैसे डेटाबेस को और टेबल्स को हम डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास टेबल्स हैं। ठीक है, हमारे पास एक डेटाबेस है स्टूडेंट नाम का, और उस स्टूडेंट नाम के डेटाबेस में हमारे पास यहाँ पे 4 टेबल है। हम मान लेते हैं किसी भी टेबल को डिलीट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको लिखना पड़ेगा ड्रॉप टेबल एंड देन टेबल का नाम। ठीक है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे info2 को मेरे को डिलीट करना है। तो एंटर करने पे आपका डिलीट हो जाएगा। तो अभी हमारे पास सिर्फ 3 ही रह गए। ठीक है, इस तरह जितने चाहो उतने टेबल डिलीट कर सकते हो। ऐसे ही हमारे पास अगर डेटाबेस को बोला जाए कि डेटाबेस को डिलीट करना हो आपको, तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है हमारे पास ये सारे डेटाबेस हैं, जिस भी डेटाबेस को डिलीट करना है कर सकते हैं। अभी के लिए मैंने यहाँ पे लिखा ड्रॉप, आपको लिखना पड़ेगा डेटाबेस डेटाबेस एंड देन उस डेटाबेस का नाम। तो मैंने यहाँ पे DB3 रख दिया, ये वाला। सेमीकोलन एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखोगे DB3 नहीं आ रहा। तो इस तरह से आप डेटा बेस और टेबल्स को डिलीट कर पाएंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।